बिहार का जो आंकड़ा है, आइए प्लेट ऑन यहां पर। अब जो हमारे पास एग्जिट पोल का जो डेटा आया है, कुल सीट है 40 और सीधे हम आपको नंबर्स दिखा रहे हैं। वो जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, बिहार में एनडीए 29, इंडिया 8, अदर्स 3। एनडीए 29, इंडिया 8, अदर्स 3। ये इस वक्त बिहार का आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है। और एक बार फुल स्क्रीन जो नंबर्स है वो दिखाते हैं। बीजेपी 17, आइए दिखाइए जरा। कांग्रेस 2, जेड 17 में 0, मतलब बीजेपी पिछली बार भी 17 थी। कांग्रेस को 1 का गेन है, 2 हुआ है। जेडीयू -9, 7 पे है और -9 है। आरजेडी 6 +6 इनके हुआ है। एलजेपी की अगर बात की जाए तो 4 -2 हुआ है। हम अगर एचएम की बात की जाए तो 1 +1 हुआ है। आरएलएम 0-0, वीआईपी 0-0, लेफ्ट 0-0, अदर्स +3 हुआ है और बढ़ के 3 हो गया है। सुमित जी हाँ, और देखिए ये जो तस्वीर है, इसमें एक बड़ी तस्वीर जो और इसके भीतर दिखाई दे रही है वो ये कि जो सहयोगी हैं यानी जेडीयू को नुकसान हो रहा है, बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा है। बीजेपी जितनी सीटों पर पिछली बार जीती थी उतनी सीटों पर अभी भी चुनाव लड़ रही है और वो सभी सीटें वो जीत रही है, तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जेडीयू को नुकसान हो रहा है, यानी जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया उन्हें नुकसान हो रहा है और इस वजह से जो बड़ी तस्वीर है उसमें नुकसान दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी को 2019 में 1 सीट मिली थी और देखिए अब जो तस्वीर है, एलजेपी को 2019 के मुकाबले 2 सीट का फायदा हो रहा है। पवन खेड़ा हमारे साथ बने हुए हैं। पवन खेड़ा जी, तस्वीर बदल तो रही है बिहार की, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद की जा रही थी। और क्या एक स्ट्रैटेजी जिसकी बात की जा रही थी कि जेडीयू की सीटों पर बहुत ज्यादा फोकस किया है तेजस्वी ने, यानी जेडीयू की सीटों पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और वो होता हुआ भी दिख रहा है। नहीं, मैंने अभी पूरा आपका सर्वे नहीं देखा, रात को जरूर देखूंगा, लेकिन ये माफ कीजिएगा, आप विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, आप बहुत मेहनत करते हैं। गर्मी में आप लोगों ने पूरी मेहनत की, हमसे ज्यादा ही की होगी, लेकिन हम लोग इन एग्जिट पोल्स को एक सरकारी दबाव की वजह से सरकारी एग्जिट पोल कहते हैं। हमारा एक जनता का एग्जिट पोल है जो इंडिया गठबंधन ने किया है, बड़ा स्पष्ट हमें जनादेश दे रहा है। 295 सीटें हमें आ रही हैं। हम ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करते कि 400 पार, 500 पार, नीतीश जी की भाषा में बोले तो 5000 पार, ये सब हम नहीं करते। हमें जितनी चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा मिल रही है। सरकार हम बना रहे हैं और निवर्तमान प्रधानमंत्री, उनको भगवान लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, वो जाएं और साबरमती आश्रम में जाकर थोड़ा आत्मचिंतन करें, ये हमारा उनसे आग्रह है।